कई सालों पहले 3 दोस्त हुआ करते थे। दिवाकर, रामू और सोनू, ये तीनों के नाम थे। दिवाकर और रामू अच्छे खासे धनवान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और सोनू बेहद गरीब और साधारण परिवार का लड़का था। पैसों के मामले में इतनी असमानताएं होने के बावजूद तीनों की दोस्ती ऐसी थी कि वो एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। दोनों धनवान दोस्तों ने अपने गरीब दोस्त की परिस्थिति बदलने के लिए उसकी कई बार मदद की थी, लेकिन उसकी परिस्थिति में कोई भी बदलाव नहीं होता था। वह कहते हैं ना कि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता। बस ऐसा ही कुछ सोनू के साथ भी होता था। अब तीनों ही जवान हो गए थे। दोनों धनवान दोस्त अपना अपना व्यापार अच्छे से करने लगे और पहले से भी ज़्यादा धनवान बनते चले गए। सोनू की हालत अब बद से बदतर होती गई थी। अपने दोस्त की ऐसी बुरी हालत देखकर दिवाकर और रामू ने उसके लिए कुछ करने का फैसला किया। दोनों ने 100 सोने के सिक्के एक थैली में रखे और सोनू को देते हुए कहा, तुम उनसे कोई व्यापार शुरू करो और पैसे कमाओ और अपनी गरीबी को दूर करो। सोनू ने उन 200 सिक्कों में से 5 सिक्के घर खर्च के लिए निकाल लिए और बाकी के 195 सिक्के अपनी पगड़ी में बांधकर शहर की तरफ जाने लगा, ताकि वहां जाकर व्यापार के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें ला सके। वो गांव से कुछ दूर ही पहुंचा था कि तभी आसमान से एक चील उड़ती हुई आई और उसकी पगड़ी उड़ा कर ले गई। सोनू ने उसका काफ़ी पीछा किया, लेकिन चील इतनी ऊंची और तेज उड़ी कि उसको आखिरकार हार मानकर अपने घर लौटना ही पड़ा। कुछ दिन बीतने के बाद जब दिवाकर और रामू सोनू की हालत का जायज़ा लेने के लिए उसके घर गए तो उन्होंने सोनू की हालत में रत्ती भर का भी फर्क नजर नहीं आया। पूछने पर सोनू ने उनको सारी हकीकत बता दी। रामू को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन दिवाकर ने उसका विश्वास कर लिया। दिवाकर ने फिर से उसे 200 सोने के सिक्के दिए और बोला, चलो छोड़ो बीती बातें, अब फिर से कोशिश करो। दिवाकर और रामू के जाने के बाद सोनू ने सोचा कि अभी काफ़ी रात हो गई है, इसलिए सिक्कों को कहीं छुपा देता हूँ ताकि कोई चोर उन्हें चुरा ना सके। कल शहर जाकर कोई धंधा शुरू करूँगा। उसने उन सिक्कों को अपने घर में रखी भूसे की एक टोकरी में छिपा दिया। सोनू सुबह नींद से जागा और सीधा उस भूसे की टोकरी की तरफ गया जहां उसने सोने के सिक्के छिपाए थे। उसने घर में काफ़ी ढूंढा, लेकिन उसे वह भूसे की टोकरी कहीं नहीं दिखाई दी। उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि उसे सब्जी खरीदनी थी और घर में पैसे नहीं थे, इसलिए उसने उस भूसे की टोकरी के बदले सब्जी खरीद ली। सोनू आखिर करता भी क्या, वह अपनी किस्मत को बस कोसता ही रह गया। फिर से कुछ दिनों बाद दिवाकर और रामू सोनू को मिलने आए। तब भी उन्हें उसकी परिस्थिति बदली हुई नज़र नहीं आई, बल्कि इस बार तो उसकी हालत और ज़्यादा खराब हो गई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और घर में कपड़े सिलने के लिए सुई तक नहीं थी। दिवाकर और रामू के पूछने से पहले ही सोनू ने अपने साथ घटित हुई घटना के बारे में सब कुछ सच सच दोनों को बता दिया। वह बोला कि तुम लोग मेरी मदद करना छोड़ दो, अब तो मुझे भी लगता है कि मेरी किस्मत में धनवान बनना लिखा ही नहीं है। मेरी वजह से तुम्हारा भी काफ़ी नुकसान होता रहता है। रामू को अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर उस पर दया आ गई, लेकिन वह जानता था
कि वह चाहे कितनी भी उसकी मदद करने की कोशिश करे, उसका परिणाम बिल्कुल निष्फल रहता है। इसलिए वह तुरंत बाजार जाकर एक सुई खरीद कर लाया और उसने सोनू को वह सुई दे दी। रामू और दिवाकर के जाने के बाद सोनू ने अपनी माँ से कहकर अपने फटे कपड़े सिलवा लिए। उसी रोज उनके पड़ोस में रह रहे मछुआरे की बीवी उनके घर आई और सुई मांगने लगी। वह बोली, मेरे पति को मछलियाँ पकड़ने जाना है, लेकिन हमारा मछली पकड़ने का जाल कई जगह से फट चुका है। अगर आपके पास सुई है तो मेरी मदद कर दीजिए। इसके बदले में मैं आपको एक अच्छी सी मछली देकर जाऊंगी। सोनू की माँ ने उस महिला को सुई दे दी। अगले दिन वह महिला एक बड़ी सी मछली के साथ उनके घर आई और उन्हें धन्यवाद देते हुए सुई और मछली उनको देकर चली गई। सोनू की माँ ने जब मछली को पकाने के लिए काटना शुरू किया तो उसके पेट से चमकीला पत्थर निकला। सोनू को पत्थर कीमती लगा, इसलिए उसने जौहरी के पास जाकर उसकी जांच कराई तो वह बेहद कीमती हीरा निकला। उसको बेचकर सोनू को 30,000 सोने की मुहरें मिल गई। इतने सारे सोने के मुहरे उसकी गरीबी दूर करने के लिए काफ़ी थे। उन सिक्कों से उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीदा और काफ़ी सारी खेती करने लायक ज़मीन और एक बगीचा भी, साथ में कई सारे गाय भैंस खरीदी ताकि वो दूध का व्यापार शुरू कर सके। हमेशा की तरह कुछ दिनों बाद जब उसके दोनों दोस्त रामू और दिवाकर उसे मिलने आए तो उसकी बदली हुई परिस्थिति को देखकर दोनों दंग रह गए। इस बार दिवाकर को सोनू की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि जरूर उसी के दिए पैसों से सोनू ने तरक्की की है, लेकिन वह बताना नहीं चाहता। लेकिन रामू को उस पर विश्वास हो गया था कि जरूर उसी सुई की वजह से उसकी किस्मत बदली है। सोनू अपने दोनों दोस्तों को अपने खेतों में घुमाने ले गया और बाद में अपने बगीचे में। वहाँ पर कुछ बच्चे पहले से एक पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों ने गलती से वहाँ पर एक पक्षी का घोंसला गिरा दिया, जिसमें एक पगड़ी के अंदर 195 सोने के सिक्के वाली वही पोटली थी जिसे कभी एक चील सोनू के सिर से ले उड़ी थी। उसे लेकर जब तीनों दोस्त घर को लौटे तब सोनू की माँ गाय भैंसों को भूसा खिला रही थी और उसी दौरान भूसे की एक टोकरी से वह 200 सोने के सिक्के भी निकले जो सोनू ने कभी अपने पुराने घर में भूसे की टोकरी में छिपाए थे। उसकी किस्मत कुछ ऐसा खेल खेल रही थी कि उसके हक की सारी चीज़ें और खुशियाँ उसके पास लौट कर आ रही थी। नसीब चमकने की वजह से सोनू तो खुश था ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश थे उसके दोनों अच्छे और सच्चे मित्र। तो दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।